आओ, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? कल का वीडियो देखे होगे, अच्छा लगा होगा, है ना? फिर देखना है। फिर डेली क्लास 10 का वीडियो सुबह में 10 बजे अपलोड किया जा रहा है। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक अपलोड किया जाएगा, है ना? डेली 10 बजे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाएगा। सीखे हैं, अच्छी बात है। नहीं सीखे हैं तो सीखिए, है ना? डेली क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, बनाना है। नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखना है, पहले नहीं देख लेना, देख लो, है ना? पहले बनाइए खुद से, क्योंकि अब लास्ट समय है तो आप जानते ही होंगे लगभग क्वेश्चन, है ना? आओ करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। जब भी द्विघात सूत्र बोले या विवेचक बोले या श्रीधराचार्य बोले तब क्या होता है, तब पहले d बराबर सूत्र लगाना होता है। d बराबर b² - 4ac 4ac, है ना? इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले a, b और c पता होना चाहिए। पहले लिख लीजिए x² - 3x + 1 = 0। ठीक, a का मान जो होता है x² का गुणांक होता है, तो x² का कोई गुणांक नहीं है तो 1 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद b जो होता है x का गुणांक होता है तो -3 लिख दिए, और c जो होता है अचर पद होता है जो कि 1। ठीक, a b c पता चल गया। अब उसके बाद d निकालना है, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, एक जगह है 1 और c की जगह भी 1। ठीक है, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और -4 × 1 करोगे 4 फिर 4, है ना? यहाँ हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा घटा। ठीक, ये तो d निकला। नहीं, हमको मूल निकालना है। मूल बराबर सूत्र होता है, मूल बराबर, है ना, -b ± √d/2a। ठीक है, इस सूत्र होता है मूल निकालने के लिए। ठीक, तब क्या हो जाएगा, माइनस b का मान देख लो -3 है, प्लस माइनस रूट d का मान देख लो 5 है, बट्टा में कितना 2a का मान कितना है 1। सब बैठा दिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 प्लस माइनस √5 बट्टा में 2। ठीक है, देखो ना कटेगा ना घटेगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 + √5 बट्टा 2 कोमा 3 - √5/2। ठीक है, ये दोनों मूल हो गया इसका। यानी x² - 3x + 1 = 0 का मूल क्या है, 3 + √5/2 3 - √5/2 है। ठीक है, इस तरह से बनाना। कब, जब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कहेगा तब। ठीक है, समझ गए होगे? चलो अगला है -5 + -8 + -11 + +-230 का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी -5 -8 -11 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाना है और -230 तक जाना है, उस सब का योग ज्ञात करना है कितना हो। देखिए, इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसका है? समांतर श्रेणी का। और समांतर श्रेणी में योग निकालने के लिए 2 सूत्र होता है। क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 × a + l। यानी जब पदों की संख्या पता हो और a पता हो, प्रथम पद और लास्ट पद पता हो, तब इसको लगा दें। ठीक, लेकिन जब लास्ट पद नहीं पता हो तब उसके लिए सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। कब, जब लास्ट पद नहीं पता होगा तब। यहाँ तो लास्ट पद पता है कि -230 है, तब इसका प्रयोग करें। ठीक है ना? आओ पहले बारी बारी से सब निकाल लेते हैं, n पता कर लेते हैं, a पता कर लेते हैं, l पता कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा। चलो, पहला है a, प्रथम पद जो शुरू होता है a होता है। ठीक, लिख दिए। अब निकालना है d होता है क्या, a2 -a1। ठीक है ना, क्या होता है a2 - a1। अगला पद में पिछला पद घटाना है, कितना हो जाएगा, -8 है, माइनस और -5। ठीक है, इसको करेंगे तो -8 माइनस +5, घटा का जाएगा -3। d पता चल गया नहीं, और अंतिम पद पता है, यानी tn बराबर है कितना, -230 दिया हुआ है, पता चल गया। अब आसानी से n निकल सकते हैं ना, तब क्या करेंगे, tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। ठीक है, यहाँ से तो -230 है बराबर एक जगह कितना आ गया, -5 प्लस n - 1 और d की जगह -3 है। ठीक है, बारी बारी करते हैं। -230 इधर माइनस है, इधर आएगा तो +5
गुना करेंगे तो हो जाएगा -3n +3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा घटा के -225, माइनस है इधर आएगा, इधर सॉरी इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -228 बराबर में -3n हो गया। माइनस से माइनस प्लस हो गया, काट दो। कितना बड़ी 7 बड़ी में 6 बड़ी में, यानी 76 बड़ी में कट जाएगा। n का मान हो जाएगा 76। कितना 76 ना, 7 बड़ी में 21, 1 शेष बटा 6 बड़ी में 18, n का मान निकल गया। ठीक है, अब बैठाना हमको योग ने ज्ञात करना है। तो n a b c निकल गया, n निकालना Sn, चलो निकालते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a + l। नहीं क्या बोले, जब लास्ट पद पता होगा तब इसको बनाएंगे, नहीं लास्ट पद पता होगा तो इसको लगाएंगे। दोनों से भी बना सकते, इससे भी बनाएंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लास्ट पद पता है, लेकिन लास्ट पद पता है तो इसमें ज्यादा काहे लगाना, इसमें तुरंत हो जाएगा। n हो गया कितना 76/2, a हो गया -5 प्लस l हो गया -230। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक काट दो। क्या बड़ी में 3 बड़ी में 6, 8 बड़ी में 38 हो गया। ठीक, यहाँ -5 प्लस माइनस माइनस यहाँ कितना 230। ठीक है, 38 गुना माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 235। ठीक है, अब गुना कर दो तो 235 गुना 38 करना है तो 40 के 0 बाकी 4, 24 4 28 बाकी 2 16 2 18, इधर हो जाएगा 15 5 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 1 7। ठीक है, 0 13 3 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यानी माइनस में हो जाएगा 89 30, यानी माइनस में 8930 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। योग इसका कैसे निकालना पता होना चाहिए और आराम से निकालना चाहिए, एकदम निश्चित योग वाला आना ही आना। हो सकता है कि हम -5 नहीं 8 नहीं दे के 2 4 6 जो होता है AP का वो देगा, लेकिन तरीका ऐसे ही बना है। पहले A D पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, TN से N निकलता है, SN बराबर। अब देख लो दो चीज है क्लियर। जब अंतिम पद दे रहेगा तो इससे बना देगा, और अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा तो इससे बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 nवां पद समान है, तो n का मान क्या है। दो समांतर श्रेणी दे, ठीक, पूछता है कौन पद समान है, और है तो बताना है कि कौन है ना। आओ शुरू करते हैं। क्या है समांतर श्रेणी n निकालने के लिए अभी पिछला क्वेश्चन बताइए कैसे निकालना, तो निकालो पहले। क्या हो जाएगा, a बराबर 63 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1 होता है, यानी 65 घटा 63 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद nवां पद है, nवां पद क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू d, यही ना होता है सूत्र nवां पद के लिए। TN लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। TNवां पद एक जगह कितना हो जाएगा 63 प्लस n - 1 और d की जगह 2 है, ठीक, कितना हो जाएगा 63 प्लस यहाँ 2n और -2। ठीक है, यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा 63 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n हो गया। एगो TN निकल गया यहाँ। ठीक है, कोई भी पद होगा इतना। अब पुनः दूसर का हम चलते हैं, दूसर का पुनः a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा, यानी 10 घटा 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ भी निकालेंगे TNवां पद, क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे एक जगह है 3 प्लस n तो निकालना है -1 और d की जगह यहाँ है 7, कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n - 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा कितना -4 प्लस 7n। ठीक, और ये दोनों कहता है बराबर है, क्या है बराबर, कर दो बराबर 61 प्लस 2n अब बराबर में -4 प्लस 7n। इधर करो अंक, इधर n वाला इधर 61 माइनस है तो प्लस बराबर में 7n, इधर प्लस है तो -2n, कितना हो जाएगा 65 बराबर में हो जाएगा कितना
5 n से काट देंगे क्या बार में 13 बारी में, यानी 13वां पद n का मान जो है 13 आ गया, यानी 13वां पद जो है दोनों का AP का समान हो जाएगा। ठीक ना, इसका भी 13वां पद निकालो, इसका भी 13वां पद, दोनों निकालो, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर में लाना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लाना है, यहाँ पे कोट थीटा, तो चेंज करना पड़ेगा। करो, पहले तो लिख लो LHS बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक, बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो 1 क्या होता है ना, यहाँ लिख दो 1 प्लस क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, जब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आता है तो इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो 1 प्लस, इसको लिख दो कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, अब पूरा बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से देख लो 1 प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा, उल्टा है तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा भी प्लस में कोई फर्क नहीं, ऐसा कहते हैं ना, नीचे वाला खेल करते हैं, ऊपर बचा 1 प्लस यहाँ कोसेक थीटा माइनस 1, प्लस में और माइनस में खत्म, बचा कितना कोसेक थीटा, और यही लाना था। आ गया, अब लिख देंगे नीचे में LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, जब भी इधर वाला बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ से किधरों से हल कर सकते, इधर से भी करेंगे तो इधर वाला पुट जाएगा, इधर वाला से करेंगे तो इधर वाला पुट जाएगा। चलो शुरू करते हैं LHS में। LHS में होता है क्या है, दिल है साइन 40 डिग्री अब प्लस साइन 75 डिग्री, हो गया। इसको देखो साइन 40 को लिख सकते हैं कोस कितना 90 माइनस थीटा, हो गया 90, यहाँ सॉरी यहाँ लिखना है साइन लिखना है ना, साइन 90 में 50 घटाएंगे 40 हो जाएगा, साइन 40 हो गया, प्लस इधर सेम काम करना है, साइन 90 माइनस ठीक 15 घटाएंगे 75 पुर जाएगा, साइन 90 में 15 75। अब अगला स्टेप, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, होता है, अब प्लस यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कितना कोस थीटा। देख लो इस साइड वाला पुर गया, कोस 50 और कोस 15 डिग्री, बस नीचे में लिख देना LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पूरा सेम, कोई दिक्कत, इधर से भी करते थे इधर वाला पुर जाता है, इधर वाला किया इधर वाला पुर गया। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कोसेक A बराबर 12/5, तो कोस A और कोट A का मान है। ठीक है, कोसेक A दिया हुआ है, कोसेक A बराबर है 12/5, इसको लिखेंगे क्या H/P लिखेंगे, क्या लिखेंगे H/P। ठीक है, कोसेक होता है H/P, कोस में B चाहिए, कोट में भी B चाहिए, तो B निकालना पड़ेगा। B बराबर होता है पाइथागोरस से √H के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा √12 के स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, तो √12 के स्क्वायर कितना होता है 144 घटा 5 के स्क्वायर 25। ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना घटाने के बाद हो जाएगा कितना 119। ठीक है, 14 से 5 गया तो 9, यहाँ बचेगा कितना 3 में से 2 गया तो 1 और 1। ठीक, इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो इतने हो जाएगा। हमको निकालना है कोस A होता है B/H। ठीक है, B के मान निकला √119 अब बटा H के मान कितना है 12। ठीक है, कोट A
बराबर होता है b बटा p। ठीक है, b का मान निकला √119 अब बटा p का मान कितना है 5। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से अगर 10 बोलता है 10 निकाल देते, सेक बोलता है सेक निकाल देते। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन है। डेली 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, देख लिया करो। देखते हो यार, कुछ अच्छा बुरा लिखा करो, कमेंट में किया करो, है ना, तब ना पता चलेगा, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तो अच्छा बात रहेगा। चलो आप क्वेश्चन कहते हैं त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। यदि DE 10 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है एवं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले तो त्रिभुज बना दो, क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC है ना, और इसका समांतर BC का समांतर DE है। देखो इक्वरेट माप ने है ना, ऐसा नहीं कि खचना ले खचे है तो छोटा बड़ा, ये ढांचा बना दिया ऐसा होगा मान के चलना। फिर लिखेंगे यहाँ 3 तो बोलना 3 कैसे हो सकता है ना। DE देख लो ये कितना है 3 है यहाँ से यहाँ तक, और BC 6 है। ठीक ना, और है ना त्रिभुज ADE पूरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कहता है त्रिभुज ABC यानी बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी ऐसा हिसाब आए तुरंत पहुंच जाना थेल्स परी में। क्या त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज क्या है समरूप है, लिखियो सकते हो क्या, तो त्रिभुज दोनों को लिख दो ABC समरूप है त्रिभुज ADE का। ठीक ना, तो क्या होता है इसका सूत्र, त्रिभुज जो त्रिभुज ऊपर लोगे उसका भुजा ऊपर लेना, जो त्रिभुज नीचे लोगे उसका भुजा भी नीचे लेना। ठीक ना, एक अथी में चलना, अलग अलग नहीं करना। मान लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तब इसका भुजा का वर्ग होता है, क्या होता है भुजा का वर्ग होता है, तब BC का स्क्वायर लेंगे ऊपर में और नीचे में लेंगे कौन सी DE का स्क्वायर। ठीक ना, त्रिभुज ABC की भुजा है BC तो इसके साथ लिए, त्रिभुज ADE के भुजा DE तो इसके साथ लिए, है ना, इन्हें उल्टा पुल्टा कर देना गलत हो जाएगा। क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 15। ठीक है, बराबर BC के स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, बटा में 15, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 6 6 36 है 3 3 9। ठीक है, कट जाएगा 4 से, कोई दिक्कत नहीं, करिए। अब कोना कोनी गुना कर दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 और गुना 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा लगता है तो अपने दोस्त भाई के साथ शेयर करो और कुछ लिखा करो। ठीक है।